नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री बलवत, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मून चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपका मन होता है, चंद्रमा का संबंध माता से होता है, चंद्रमा फूड इंडस्ट्रीज होता है और भी चंद्रमा के बहुत सारी डोमेन्स होते हैं। धीरे धीरे आगे हम वीडियो में बात करते रहेंगे। चंद्रमा को कर्क राशि मिली है और भावों में 4th हाउस मिला हुआ है। चंद्रमा आपके सुख का कारण होता है। चंद्रमा आपका मन है तो उसे सुख पसंद है, इसीलिए चंद्रमा 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में उच्च का होता है, क्योंकि उसका संबंध शुक्र से होता है। 2 नंबर की राशि जिनकी जहाँ पे धन भाव का स्थान है कारकों के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली में, तो 2 नंबर की राशि धन से संबंध है, आपकी जमा पूंजी है, आपकी सिक्योरिटीज़ है। चंद्रमा इमोशनल होता है, इसीलिए वो 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर महसूस करता है। क्योंकि देखिए, वृश्चिक राशि थोड़ी हार्ड है, पीड़ा है, कष्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका मन सुख चाहता है, हम सभी सुख चाहते हैं कि कोई भी, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर कि कोई भी ये चाहता है कि वो ऐसी सिचुएशंस में आए जिसमें वो लो फील करे, एकदम डाउन हो जाए, उसका माइंडसेट उस तरीके का ना हो। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बहुत टेंशन से, बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा हो, बहुत हार्ड स्ट्रगल कर रहा हो। स्ट्रगल की भी एक सीमा होती है, उसके बाद ना वो स्ट्रगल नहीं लगता है, वो एक बर्डन लगने लगता है, वो एक बोझ सा लगने लगता है आपको। इसलिए आपका मन ना इस तरीके की चीज़ों को नहीं चाहता है, इसलिए वो उच्च होता है 2 नंबर की राशि में, वृषभ राशि में, जहाँ ऐश्वर्य, आपका मन ऐश्वर्य चाहता है, आपका मन धन चाहता है, समृद्धि चाहता है। वो चाहता है कि आपकी लाइफ लग्जीरियस हो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, आप दुनिया के सभी सुखों को भोग सकें। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा का संबंध इमोशंस के साथ भी होता है। तो आप जानते हैं कि इमोशंस यानी हमारी भावना रसों से मिलकर बनती है, हमारे इमोशन से मिलकर बनती है। जो हम रस कहते हैं कि 9 तरीके के रस होते हैं, हास्य रस, मतलब रौद्र रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, विवत्स रस, इस तरीके से हमारे 9 रस होते हैं। हर रस की अपनी अलग अलग इमोशन होता है, अलग अलग वो होती है भावना। तो इन्हीं सब से मिलकर बनता है इमोशन। हम आर्टिस्ट देखते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, या अक्सर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जब हम नदी के पास बैठते हैं, नेचर के पास बैठते हैं, हमने देखा होगा कि जो राइटर्स होते हैं, कवि होते हैं, उनका नेचर से उनका एक अलग कनेक्शन होता है। तभी जैसे हम नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें या फिर अरिजीत सिंह की बात करें, ये लोग थोड़े ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। तुलसीदास जी की बात करें, तुलसीदास जी ने रामायण नदी जी के घाट पर लिखी थी, चित्रकूट में। इसके अलावा हम बात करें और भी जो पोइट हैं, कालिदास, या और भी जो पोइट हैं, अभी इस समय मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका संबंध ना नेचर से होता है, प्रकृति से होता है। जब ये प्रकृति के पास जाते हैं तो राइटर्स की, पेंटर्स की भावनाएं और अच्छे से निकलती हैं और अच्छे से वो कनेक्ट कर पाते हैं। तभी हम भी उस नेचर को कहीं ना कहीं इंटरनली फील कर पाते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। तो चंद्रमा, जितने भी क्रिएटिव कलात्मक लोग होते हैं, उन सभी के चार्ट में, उन सभी की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा होता है। इसलिए वो कलात्मक, इमोशनल, इतने डेप्थ आती है उनके मन में कि वो उस गहराई तक अपनी कल्पनाओं में जा पाते हैं। और अगर यहीं आपका चंद्रमा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है तो यही आपको मेंटल स्ट्रेस दे देगा। आपको कलाकार बनाने की जगह आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जो सिर्फ अपनी अपनी काल्पनिक दुनिया में जीता है, अपनी एक झूठी दुनिया में जीता है, सच से दूर हो जाता है। वो अपनी, बहुत से लोग चंद्रमा पीड़ित होने से पागल भी हो जाते हैं, मानसिक तनाव से। देखिए, चंद्रमा की प्लेसमेंट अष्टम भाव में हो जाए, 8th हाउस में, जहाँ पर वो 8 नंबर की राशि में नीच का होता है, अगर वहाँ पर हो जाए या वहाँ का चंद्रमा लॉर्ड बन जाए, धनु लग्न की पत्रिका में मान लीजिए वहाँ का चंद्रमा लॉर्ड होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जब महादशा या अंतरदशा आएगी चंद्रमा की, तो ये व्यक्ति ना पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरा मन से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
इसकी सारी सिचुएशंस बदल जाएंगी। अगर मान लीजिए ये पहला अगर इस अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका चंद्रमा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उस पर कृपा है प्रभु की, तो वो व्यक्ति के अंदर क्या होगा कि अगर एग्रेसिव हो रहा होगा, उसके पहले अलग थिंकिंग कर रहा होगा, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होगा, इस अंतरदशा या महादशा के बाद वो थोड़ा सा समझदार हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, चीज़ों को और गहराई से उसे देखने का मौका मिलेगा, जिसके बाद आगे वाले टाइम पीरियड में उसकी सिचुएशन मेकिंग अच्छी होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो अच्छे डिसीजंस ले, क्योंकि उसने दुनिया की वो सब चीज़ें देख के आया हुआ है वो ऊपर। अब मान लीजिए चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके सेकंड हाउस में हो जाती है, तो ये बात तो पक्की है कि सेकंड हाउस में जब भी चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आएगी, इस समय आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं हुआ है, स्वराशि में है, अपनी उच्च की राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, तो इस बात की संभावना है, इस बात की संभावना नहीं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में हुआ तो आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, आपकी वेल्थ में इतना इजाफा होगा कि आपके टाइम पीरियड का वो जितनी भी आपकी वो आपने शुरू किया होगा टाइम पीरियड जब से भी, उससे आपकी वेल्थ ग्रो होकर ही आपको मिलेगी। यहाँ पर हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं तो एक सडन दिमाग में एक थॉट आया। देखिए सेकंड हाउस से 12वां घर होता है, सेकंड से 12वां का संबंध बनता है कि वो 11वें घर में बैठा है। सेकंड हाउस से 12वां जो हाउस हो रहा है वो 11वां हाउस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 11वां हाउस आपको लाभ देता है, वृद्धि देता है। काल पुरुष की कुंडली में 11वां हाउस आपको लाभ देता है, वृद्धि देता है, आपके धन की, आपकी एसेट्स की वृद्धि कैसे होगी? जब आप 12वें घर का यूज़ करेंगे। 12वां घर क्या है? 12वां घर लॉसेस है, नेगेटिव वे में, लेकिन पॉजिटिव वे में ये आपका दान पुण्य है। ये आप किसी हॉस्पिटल में किसी की मदद करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, 12th हाउस वो है। आप गरीबों को देखकर, जानवरों को, भूखों को खाना खिला देते हैं, वो है आपका 12th हाउस। तो जब भी आप देते हैं, आपके पास वेल्थ, आपके पास लक्ष्मी जी अपने आप आती हैं, लेकिन आपको उसके पहले वो समाज में लगाना पड़ता है। समाज की सेवा में जो भी आपको दिख रहा है कि कोई भूखा है या कोई हॉस्पिटल में है, आपने ब्लड डोनेट कर दिया, आपसे जो भी सर्विस, आपसे जो भी सेवा हो सके, आप अपनी वो सेवा देते हैं उन्हें। इससे आपके पास धन आता है, लक्ष्मी जी आती है, क्योंकि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। और ये मनी का नेचर होता है कि जब आप देते हैं, जितना आप लोगों के लिए सोचेंगे, जितना आप अपने आसपास के लोगों के लिए सोचेंगे, जितना आप उन्हें डोनेट करेंगे, उसी लिए आपको मिलता है। अब ये तो हो गया मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। 12th हाउस मेडिटेशन भी होता है, 12th हाउस मोक्ष का होता है। तो जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन आता है, आपके मन में धैर्य आता है। आपको चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के, इस मोह माया से हट के, आप एक टारगेट की ओर जाने लगते हैं, ध्यान की ओर, सत्य की खोज में। वो परसेंटेज हर किसी के उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, किसी की कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में कर रहा हो कि वो सत्य को चाह रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा हो, कोई थोड़ा कम मेडिटेशन कर रहा हो। लेकिन अगर इस तरीके का कनेक्शन होता है तो वो आपको वेल्थ की जगह फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाता है, आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाता है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। देखिए मान लीजिए किसी के चार्ट में चंद्रमा राहु का कंजक्शन है, तो चंद्रमा राहु के कंजक्शन में या फिर चंद्रमा की महादशा में, राहु की अंतरदशा में, जब भी इसका टाइम पीरियड आएगा, जब भी ये दोनों ट्रिगर होंगे, तो उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाएगी। आप कंफ्यूज रहने लगेंगे कि यार क्या करूं, क्या नहीं करूं। आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ये अंतरदशा महादशा जाती है, उसके बाद आपको चेंजेस दिखने लगते हैं कि अभी तक जो आपके कन्फ्यूजन चल रहे थे, आपके मन में जो इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, लेकिन आप किसी पे भी स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि राहु इल्यूजन है और आपका मन भ्रम में पड़ गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, अगर ये प्लेनेट अच्छी तरह से काम कर रहा है तो अच्छी बात है, आपके अंदर एक डेयरिंग होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि ये आपके अंदर एग्रेशन बढ़ा देगा, आपके अंदर वो इमोशंस नहीं होंगे कि आप किसी का दुख समझ सकें,
आप लोगों से कैसा भी बोल देंगे, कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं अगर नेगेटिव कंडीशन में होगा तो। देखिए, ऋषि पाराशर जी ने चंद्रमा और बुध को दोनों को वैश्य वर्ण का बताया है। इसका मतलब कि दोनों ही कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने चंद्रमा को उदार वैश्य बताया है और बुध को वैश्य बताया है। बुध इंटेलेक्ट है आपका, आपकी बुद्धि है। बुद्ध का अगर कोई किसी व्यक्ति को बुद्ध डोमिनेट कर रहा होगा, बुद्ध का प्रभाव होगा उसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि अगर उसका जो भी बिजनेस होगा अपने प्रोफेशन में, वो ना थोड़ा इंटेलेक्चुअली काम करेगा, डिसीजंस को अपनी बुद्धि के हिसाब से देखेगा कि इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा नुकसान है। वो प्रॉफिट लॉस वाला प्रोफेशनल बिजनेसमैन वाला सीन होगा। लेकिन आप जिसके में भी चंद्रमा होगा, जिस भी बिजनेसमैन के में, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा इमोशनल होकर काम कर रहा होगा कि अरे यार ठीक है, इसका कोई उसका स्टाफ है मान लीजिए, और वो किसी कंडीशन में, तो वो उसकी मदद कर देगा, उसकी हेल्प कर देगा, तो उसका चंद्रमा थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में उसे ग्रोथ देगा। यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की थी कि जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो नेचर आपके लिए अपने आप करने लगता है। हमें लॉ समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का एक सिंपल सा नियम होता है कि आप जो इस धरती को देते हैं, धरती आपको यही वापस लौटा के देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अच्छे से अच्छा सोच सकें, जितने अच्छे से अच्छा कर सकें, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है अपने आसपास के लिए, हम अपने आसपास देखें कोई प्रॉब्लम में हो, किसी की हम फिजिकली मदद कर सकें, पैसों से कर सकें, जैसे भी आपके आसपास जैसी भी आपकी सिचुएशन हो। लेकिन आपको दूसरों के लिए करना है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो ये नेचर आपके लिए अपने आप करने लगता है। देखिए, जैसे चंद्रमा सुख है आपका, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ है भी, और फिर भी उसका चंद्रमा पीड़ित है, उसका मन पीड़ित है, तो उसके मन में इतना स्ट्रेस रहेगा, इतना डिसबैलेंस रहेगा उसका मन कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो उसे भोग नहीं पाएगा, वो उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। जिसका चंद्रमा अच्छा भी होगा, वो आदमी कम से कम चीज़ों में भी बहुत अच्छा खुश रहेगा, सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहेगा। जितना कम से कम होगा उतने में भी रह लेगा अगर उसका चंद्रमा बलवान है। और अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है और उसके पास 100 करोड़ भी, यानी आपके मन में अगर सुख नहीं है, आपके मन में सुकून नहीं है, आपके पास 100 करोड़ भी है, तो भी आप समस्या में रहेंगे, क्योंकि आपको वो मेडिटेशन की वो स्टेज चाहिए है, आपको वो भगवान चाहिए है, आपको यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाना है। इसलिए हम देखते हैं कि रतन टाटा हों, जिन्होंने समाज के लिए इतना किया, उनके सेकंड हाउस में गुरु बैठे हुए हैं नीच के, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत किया, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत किया, हर सेक्टर में उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत किया है। तो उनकी वेल्थ अगर कहते हैं कि जोड़ी जाए, उन्होंने जितना डोनेट कर दिया, तो शायद वो आज वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन अगर आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करते हैं, तो ये नेचर आपको देता है, नो डाउट। तो अब अगर किसी का चंद्रमा मान लीजिए पीड़ित है, तो उसे अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। चंद्रमा शिव जी के सिर पे, मस्तक पर विराजमान है, इसलिए अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो ये रेमेडी देते हैं, मतलब ये बताते हैं उपाय कि आप शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी का अभिषेक कीजिए, महादेव से अपना संबंध बनाइए। देखिए, भगवान की पूजा करते समय हमें ये भी देखना पड़ता है कि भगवान कर क्या रहे हैं, उनके रास्ते पर चलें। शिव जी राम जी के ध्यान में, नारायण के ध्यान में रहते हैं, वो ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। तो आप भी अगर ध्यान करेंगे तो आपके मन में फिर वही बात आ गई, आपके मन में साक्षी भाव आएगा, जो आपको आनंद, सेटिस्फैक्शन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति करवाएगा। इसलिए महादेव का, शंकर जी का आपको उपाय बताया जाता है कि आप उस पर जल चढ़ाइए, साथ ही साथ आप उस मुद्रा को, उस ध्यान मुद्रा को कीजिए भी, भगवान का नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, जो भी करना है आपको, आप वो कीजिए, तो उससे आपका मन स्टेबल होगा। अगर आपका चंद्रमा नेगेटिव तरीके से काम कर रहा होगा तो। चलिए, भगवान का थोड़ा सा नाम जप कर लेते हैं। अब इस वीडियो को इसके बाद ख़त्म करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय जय वीर बली हनुमान। श्री राम जय 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 राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दीन दयाल विरर सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। जय जय वीर बली हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय वीर बली हनुमान। तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा पाया हूँगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री बलभद्र।